एवरीवन, आज हम हेटेरोस्कैडिसिटी का अगला एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे कि रिमेडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं हेटेरोस्कैडिसिटी के। इसके पहले हेटेरोस्कैडिसिटी कैसे होती है, उसके कर्व्स क्या है, कंसिक्वेंस क्या है और किस किस टेस्ट को लगा के हम हेटेरोस्कैडिसिटी को डिटेक्ट करते हैं, और ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी रिमेडियल मेजर्स क्या होते हैं हेटेरोस्कैडिसिटी को मेजर करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिमेडियल मेजर से। तो अगर हमें प्रॉब्लम आती है हेटेरोस्कैडिसिटी की तो हम कैसे उसको करेक्ट करते हैं, इस वीडियो में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेटेरोस्कैडिसिटी की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको वेरिएंस दिया हो, यानी कि वेरिएंस अगर नोन हो, तब हम क्या करेंगे। तो वेरिएंस अगर हमें नोन होता है तब हम जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर को अपनाते हैं। अब ये भी है कि जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर हम सिर्फ और सिर्फ हेटेरोस्कैडिसिटी एंड ऑटो कोरिलेशन में यूज़ करते हैं, मल्टीकोलिनियरिटी में जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर यूज़ नहीं होते हैं। तो वेरिएंस अगर हमें नोन हो तो हम जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर यूज़ करेंगे, या तो हम इसके जगह पे वेटेज लीस्ट स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अब जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर और वेटेज लीस्ट स्क्वायर को कैसे करेंगे इसको मैं आगे देखूंगी। इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है वेरिएंस, हम इसको यूज़ करके हम इसको यूज़ करते हैं जब हमें वेरिएंस दिया हो। तो जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर एक प्रोसीजर है जिसमें ये ट्रांसफॉर्म करता है ओरिजिनल वेरिएबल को मॉडल के ऐसे इस तरह से ट्रांसफॉर्म करता है जिसमें जो अजम्पशन है OLS के वो सेटिस्फाई हो सके। साथ ही साथ जो GLS है ये सिंपली OLS का ही एक तरीका है काइंड ऑफ, और इसमें ये ट्रांसफॉर्म करता है जिसमें सेटिस्फाई हो सके स्टैंडर्ड लीस्ट स्क्वायर अजम्पशन। तो OLS तो होता ही है, लेकिन OLS को अलग तरीके से जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर में यूज़ किया जाता है जिसको हम वेटेज लीस्ट स्क्वायर भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमाइज करते हैं वेटेज सम ऑफ रेसिडुअल को, और जहाँ पे हम इस वेटेज सम ऑफ रेसिडुअल स्क्वायर को हम मिनिमाइज करते हैं। और इसमें वेट कैसे दिखता है, 1 अपॉन वेरिएंस। अगर हम देखें फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो भी होगी, अगर लार्ज है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल वेटेज लेंगे उस पॉपुलेशन का। अगर स्मॉल वेरिएंस है तो हम क्या करेंगे, लार्ज वेटेज लेंगे। इसमें हम मिनिमाइज करते हैं रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को, जिससे हमारे हेटेरोस्कैडिसिटी की प्रॉब्लम दूर हो सके। उसके साथ साथ हम एस्टिमेट करेंगे जो भी रिग्रेशन फंक्शन हमें पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन दिया हो उसको, और हम वेटेज लगा के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हेटेरोस्कैडिसिटी को कैसे दूर किया जा सकता है। इसको हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो GLS यानी कि जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर, और जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये ब्लू की प्रॉपर्टी में ही किया जा सकता है। अब हम आते हैं जब हमें वेरिएंस नोन नहीं है। तो जब हमें वेरिएंस नोन नहीं है, एक सेकेंड, जब हमें वेरिएंस नोन ना हो तब हम क्या करते हैं, इस केस में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने मॉडल को फंक्शनल फॉर्म में, या तो हम ट्रांसफॉर्म डिस्टर्बेंस टर्म जहाँ पे हमारा कांस्टेंट वेरिएंस दिया हो पहले तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम एज्यूम करते हैं अपने फंक्शनल रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो एरर वेरिएंस है या एरर टर्म है ये प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स का, जो कि वेरिएंस इस तरह से होगा कि जो हमारा वेरिएंस है ये किसके इक्वल होगा, तो स्क्वायर होगा हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के, इसके इक्वल होगा। उसके बाद हमारा ये जो वेरिएंस है ये कांस्टेंट नहीं है, तो हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ओरिजिनल मॉडल में। ओरिजिनल मॉडल अगर हम रिग्रेशन की देखें तो इस तरह से लिखी जाती है, तो हम इसमें पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे xi से, जो हमारी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू बीटा 2 xi प्लस ui ये थी। अब हम क्या करेंगे, बीटा 1 अपॉन xi, और ये जो बीटा 2 दिया है ये इधर चला गया है, xi अपॉन xi करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद uxi। अब हम
u इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे, इस एस्टिमेट करेंगे, u इस तरह से लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर ये यहाँ पे है। अगर हम इसको एस्टिमेट करेंगे तो कुछ इस तरह से वैल्यू हमें दिखेंगी। ये x का ये इधर स्क्वायर बन जाएगा एस्टिमेशन, और u का भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये 1/x ऐसे बाहर निकल जाएगा और एस्टिमेशन u का इधर से रहेगा। और अगर हम u स्क्वायर की जगह पे हम ये वाली वैल्यू रख दें, ये सिग्मा स्क्वायर एक्स आई, तो हमने यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू रख दी, तो ये किसके इक्वल है, हमारे वेरिएंस के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम एरर वेरिएंस देखेंगे प्रोपोर्शनल टू एक्स आई, जिसको हम स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी एरर टर्म है इसका स्क्वायर वेरिएंस के स्क्वायर है, जो हमारा मॉडल है ये मॉडल, अब इस मॉडल में हम डिवाइड कर देंगे एक्स आई से। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक्स आई से इसको हम डिवाइड करने के बाद हमें ये किस तरह से मिलेगा, ये ऐसे है। हम एस्टिमेशन करेंगे यू आई को, और इसका ये डिवीजन है। उसके बाद ये इक्वल किसके हो जाएगा, 1/xi सिग्मा स्क्वायर एक्स आई के, और ये फाइनली इक्वल होगा सिग्मा स्क्वायर के। तो ये तरीके हैं हेटेरोस्केडेसिटी की रेमेडियल यूज़ करने के लिए। अब इसके आगे मैं बाद में एक जनरल रूल भी है जिसको मैं आपको यहाँ पे समझा दे रही हूँ। जनरल रूल क्या कहता है कि जो भी हमारे वेरिएंस है फंक्शनल फॉर्म के, ये सिग्मा आई स्क्वायर के स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स आई, अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे और डिवाइड करेंगे √f(x_i) से, तो अनदर मेथड ये हमारा एक अलग मेथड है जिसमें हम हेटेरोस्केडेसिटी को लॉग के फॉर्म में यूज़ करके हम इसको रिमूव करते हैं। क्योंकि जो हमारा लॉग फंक्शन है वो कंप्रेस करता है स्केल इनवेरिएंस और वेरिएबल को, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या 2-fold डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो इतने तरीके हैं कि कैसे हम रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं हेटेरोस्केडेसिटी को दूर करने के। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।